बरसों से साडे गांव में रहते हैं, अच्छे से जानते हैं हमारे घर के रीति रिवाज क्या हैं। आज यही हमारे खिलाफ हो गए। इन्होंने तो हमारी मदद करनी चाहिए थी, उल्टा इन्होंने ही हमारे सर पे लाठी मार दी। और इनकी बेटी ने, उसने क्या किया? उसने हमारी बहन को उस मुंडे के साथ भगा दिया जो ना हमारी जात का है ना हमारी बिरादरी का। बहस का टेम खत्म, पंचायत का फैसला हो गया। 1 मिनट शालो के बाबूजी, संदीप सिकंद को भी एक मौका अपनी सफाई में मिलना चाहिए। बोलो, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ सरपंच जी, मैंने इसे पहले ही कहा था कि शराफत से पेश आए, इस तरह हमारे घर के अंदर ना घुसे। जब मेरी बेटी तनुजा ने इसे रोकने की कोशिश की तो बदतमीजी की इसने उसके साथ। अब आप ही बताइए, कोई अनजान आदमी आपके घर में घुस जाए और आपकी लड़की के साथ बदतमीजी करे, क्या करेंगे आप? गुस्सा आ गया मुझे भी, घर निकाल ली मैंने। फिर वही हुआ जो उस टाइम पे होता है। बात वहां से शुरू हुई और यहाँ तक आ चली। पूछिए इससे, क्यों मारपीट की इसने, क्यों बदतमीजी की इसने? क्योंकि इनकी बेटी तुम्हारे घर में थी, मजबूरी में इनको भी गुस्सा आ गया। गुस्सा नहीं था, वो मार देते उस लड़के को। ये हाँ जी, मार तो हम देते, और उसकी हिम्मत तो देखो, हमारी बहन को लेके भागा है वो। जैसा भी अब आपका दामाद है जी, वो अपने दामाद को गोली मारते आप। ओए चुप कर, वो मुंडा कभी भी हमारा दामाद नहीं बन सकता। आज तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की वजह से मेरी बहन एक गलत आदमी के साथ भागी है। छोड़ूंगा नहीं तुम्हारी बेटी को मैं। बेटी और बहन को खोने का दर्द क्या होता है वो मैं तुम्हें बताऊंगा। अरे अरे, पर मेरे निधि विधि ने कुछ नहीं किया है। प्लीज प्लीज मेरी बेटियों को कुछ मत करना। नेहा, तनुजा भी हमारी बेटी है। देखिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। अगर उस दिन मेरी बेटी ने इसको रोका नहीं होता ना, तो ये आपका बेटा गोली मार देता उसको और सीधा जेल जाता। अब ध्यान से सोचिए, उस दिन तनुजा ने एक नहीं 2-2 जाने बचाई हैं, 2-2। देखो संदीप, ये तुम्हारा शहर नहीं है, ये गांव है, गांव। यहाँ बच्चे वही करते हैं जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। घर की इज्जत बचाने के लिए खुद दांव पर लग जाए चलेगा, पर इज्जत पे दाग नहीं चलेगा। ये कैसी बातें करे सरपंच? तू अपने शहरी रीति रिवाज मानने को मत सिखा। ये गांव की पंचायत है, हर पंचायत का फैसला चलता है। तू अपनी बेटी की सलामती चाहता है तो आज के आज ही गांव से चला जा, वरना। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? काम धंधा यहाँ है, हमारी दूध की डेयरी यहाँ है, ऐसे कैसे? देखो, ये हमारा फैसला है। इन लोगों को तुमसे कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी बेटी से दिक्कत है। अच्छा होगा अगर अपनी बेटी की हिफाजत चाहते हो तो उसको किसी रिश्तेदार के घर भेज दो। इस गांव में उसके लिए कोई जगह नहीं है। पर सरपंच साहब, अपनी बेटियों को दूर कैसे कर दूं अपने से? आप एक बार फिर सोच लीजिए। आधा दिन ढल गया, आधा दिन बचा। अगर अपनी बेटियों की सलामती चाहते हो तो इस गांव से बाहर ले जाओ उसे। कल को अगर आपकी बेटियों के साथ अनर्थ हुआ तो उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं। सरपंच साहब, अरे सुनिए सरपंच जी। सरपंच जी ने तो बहुत छोटी सजा सुनाई है। बेटियां तो गांव से बाहर तब जाएंगी ना जब जिंदा बचेंगी। पूरा का पूरा खानदान खत्म कर दूंगा मैं। अब देखो पंचायत में क्या फैसला होता है। अब चिंता मत करो यार, सब ठीक होगा। वाहिगुरु। अरे वाह बेटे, पक्के, वाह वाह, खा पानी। ओए, ये कांड तूने किया ना? तूने किया नहीं कांड? बस तेरी वजह से मेरी दोनों बेटियां मुसीबत में। पर क्या हुआ चाची? खबरदार जो मुझे चाची का नहीं, मैं तेरी चाची बाची। यानी क्या सोच के मैं तुझे इस घर में लाई हूँ? जिस दिन से मेरे घर पे आई है ना, उस दिन से आफत आ रखी है मेरे घर पे। पता नहीं पिछले जन्म मैंने ऐसे कौन से पाप किए होंगे जो इस जन्म में तू मुझे मिली है। कोसती हूँ उस पल को जिस पल में तू पैदा हुई। और तेरे चक्कर में पंचायत ने मुझे घर छोड़ने के लिए बोल दिया है। मर क्यों नहीं गई तू अपने माँ बाप के साथ? नहीं चाचा जी। सनी, रुक क्यों गए हो? अब जब हाथ उठाए तो मारो मुझे। पर एक बात याद रखना, जिस लड़की को तुम अपनी छाती में लगाए बैठे हो ना, एक दिन इसकी वजह से तुम्हारी जान लेनी बनाई ना, तब देखना। जिस दिन से मेरे घर में आई है ना, शनि की दशा लग गई है मेरे घर को, शनि की। कभी कुछ अच्छा नहीं करने वाली है लड़की। पनौती है, पनौती। अपशकुनी है मेरे घर के लिए। नेहा! अरे वाह, यहाँ तो बड़ी आवाज निकल रही है तुम्हारी। पंचायतों के सामने क्या हो गया था तुम्हें? देखा नहीं था उसके भाइयों को किसी घूर घूर के देख रही थी, जैसे वहीं खड़े खड़े गाड़ दी। किसकी वजह से? इस तनुजा की वजह से। तूने भगाया ना उसकी बहन को, और जैसी नौबत आ गई कि हमें घर छोड़ के भागना पड़ेगा।
वो गांव के लड़के लठमार जिन्होंने अपनी बहन को नहीं छोड़ा, वो हमें क्या छोड़ेंगे? मैंने देखा है उन लड़कों की लाल लाल आंखों, उनके आगे ऐसे देख रहे थे जैसे जला के राख कर देंगे इस घर को। ये जला सबको, जला। सही बोल रही हो तुम। वो होंगे हमारा गांव के गुंडे, मैं भी तनुजा का बाप हूं, मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। हाँ बेटा, अगर फिर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ ना तो मैं साथ दूंगा तुम्हारा, लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं होने दूंगा। सैंडी, तनुजा के लिए तुम्हारा प्यार समझ में आता है, लेकिन तुम्हारे ये समझ में नहीं आता कि तुम्हारी 2 बेटियां और हैं, विधि और निधि। अगर कल को गांव वालों ने उनके साथ... माता जी, आज बोल दिया आपने, दोबारा मत बोलिए। जैसे निधि विधि मेरी बेटियां हैं ना, वैसे तनुजा भी मेरी बेटी है। दामाद जी, आपको गांव के इन बवालों में पढ़ने की आदत है और उसे सलटने की भी, पर हमें नहीं है। अगर गांव में कोई कांड होगा तो गांव वाले से पंगा आप तभी लेना जब हम यहाँ से चले जाएं। क्या है ना दामाद जी, अब हमारी उम्र हो गई, हमारा दिल कमजोर हो गया, हम डंडा देखते ही ठंडे हो जाते हैं, हार्ट अटैक आने लगता है। ससुर जी, आप समझ रहे हैं ना दामाद जी? तो दामाद जी, आप हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं? हुआ? हमारी ट्रेन थोड़ी देर में आ जाएगी, हम चले जाएंगे, उसके बाद जो मर्जी आप करना। आग! चाचा जी, यहाँ पे आग लगी है, जल्दी आइए। आग लगी है, जल्दी आइए, जल्दी आइए। ओए, बहुत जबरदस्त आग लगी है। बाहर चलो, उस तरफ। दरवाजा बाहर से बंद कर दिया किसी ने, बाहर से दरवाजा बंद है। निधि और विधि का है। हे भगवान, ये आग कैसे लगी? अरे आप लोग खड़े क्यों हो? अरे पानी तो डालो, आग बुझाओ। वीर जी, बलविंदर जी, आग लग गई। भाभी जी, हमने तुम्हारा घर भी देखा है, कहो तो उसे भी। और हाँ, तमाशा देखना है तो देखिए, हाथ मत डालना वरना हाथ जल जाएंगे। चल चल, पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाएंगे हम पुलिस लोग। से कौन डरता है यार? यहाँ हमारा राज चलता है, पकड़ने से पहले ही छोड़ देगी। अरे छोड़ देगी, लेकिन फालतू की भेजामारी हो जाएगी। चलो चलो तुम लोग। Oh my God, ये मनिंदर की बाइसेप, I'm in love with him। मुझे भी दिखाना प्लीज। ओ माय गॉड, इसे कहते हैं आधा मुंडा आधा गुंडा, फुल हॉट हेडशॉट। चल मुझे दे दे डायरी। कहाँ जा रही है? डायरी है। अच्छा ठीक है, कहाँ रख रही है तू? यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग?